दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा। आप हमेशा जवान बने रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसे आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। सुबह की इन 5 आदतों को अपनाकर आप अपने शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुंदरवन नामक जंगल में एक प्रसिद्ध गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन वह गुरु सुबह सुबह स्नान करने के बाद जब सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वो कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, आज आप सब मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना। आज इस लड़के ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं, आज मैं आपको सुबह की ऐसी 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ ही सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वो है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब रात भर सोने के बाद सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। ये शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती है, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को ये संदेश पहुंचाया जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका सुबह उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हड्डियों के जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी मूवमेंट फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई काम को लगातार करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना, पढ़ाई करना या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारे ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है। और दोस्तों, अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन सुबह जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय आपके हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों, आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर बैठकर ऊपर तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आप जमीन पर पैर रखकर तारासन की तरह भी अंगड़ाई लें। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसे भी लो, लेकिन सुबह आपको अंगड़ाई जरूर लेनी चाहिए।
सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे और इससे आपको 30 से भी ज़्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि सुबह जितना हो सके पानी पीजिए। बेटा, सुबह उठकर पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग ज़्यादा पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है और ऐसे ही हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस पानी की कमी होने के बावजूद हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बेटा, चाय और कॉफ़ी सुबह उठने के बाद दोनों ही हानिकारक हैं। मतलब खाली पेट चाय और कॉफ़ी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। चाय और कॉफ़ी शरीर में से पानी को बाहर निकालती है और अगर आप सुबह उठते ही चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगेंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपके कैलोरीज जल्दी बर्न होंगे, जिससे आपके शरीर में कभी मोटापा नहीं आएगा और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठकर पानी पीने से शरीर में जो गंदगी है वो साफ हो जाती है, जिससे पेट आपका सुकून से रहता है। पानी पीने से शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। साथ ही आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, काम में उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज़्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु आगे अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, सुबह पानी को आप गुनगुना गर्म करके पिएं या फिर आप रात में तांबे के गिलास में अपने सिरहाने पानी भरकर रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप पानी को गुनगुना गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर ऐसे भी पी सकते हैं। सुबह आपको पानी सादा ही पीना है। पानी में नींबू, पुदीना, अदरक, काली मिर्च कुछ भी नहीं डालना है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना ही पानी पिए। हो सकता है ये किसी के लिए 1 गिलास हो और किसी के लिए 2 गिलास हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मालासन यानी उकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ शरीर के अंदर से बड़े ही आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए सुबह उठते ही खाली पेट पानी पिया करो, क्योंकि आपकी ये आदत आपको जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें ही हैं। आज के समय में लोग 10 से 12 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पर ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी आंखों पर पानी के छींटे किस तरह मारना है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो ये कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती हैं। आंखों में जो पोर्स होते हैं वो पोर्स खुल जाते हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरते हैं तो आंखों में जो गंदगी है तो वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे आपकी आंखों में जितनी भी गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें, इसके बाद ही अपनी नाक को साफ करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी हुई होती हैं और नाक की सहायता से ही आंखें साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको मूलतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, आपकी आंखें साफ रहती है, चमकदार रहती है
और आपका साइनस भी साफ रहता है। दोस्तों, आंखों में पानी की छींटे मारते समय आपको एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारनी है, चाहे वो पानी गुनगुना गर्म ही क्यों ना हो। आंखों में पानी की छींटे सुबह ठंडे पानी से ही मारना चाहिए। कम से कम 8 से 9 बार अपनी आंखों में छींटे मारें। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी और नम रहती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है और ऐसा करने से आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह सुबह रोजाना ऑयल माउथ वॉश करें, यानी तेल से आपको मुंह धोना है। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंडूशा कहते हैं। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह तेल से मुंह धोना काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसीलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल उन कीटाणुओं को अपनी ओर खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वो कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, तेल से मुंह धोने से ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए तेल से अपना मुंह धोएं। आयुर्वेद में ऋषियों द्वारा अपनाया गया ये एक प्राचीन तरीका है। जब आप तेल से मुंह धोते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे चेहरे और त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार तेल से मुंह धोने से आपकी आहार नाल में जितने भी कीटाणु होते हैं उन्हें तेल अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसे में मुंह धोने के लिए तिल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपके मसूड़ों में से खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल तेल का इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफ़ेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप रोजाना तेल से मुंह धोते हैं तो मसूड़ों की सड़न और मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। आगे गुरुजी कहते हैं, रोज सुबह उठकर आपको 1 चम्मच तेल अपने मुंह में डालकर चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल बाहर थूक देना है और इसके बाद आप ब्रश कर लें। अगर गलती से थोड़ा बहुत तेल आपके पेट के अंदर चले जाए तो आपको घबराना नहीं है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद गुरु सुबह की 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा, सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप जब सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय आप जो भी खाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और दिन का आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताज़ा फल खाएं। लेकिन अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप ऐसी स्थिति में सुबह उठकर ताज़ा गन्ने का जूस पिएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में सुबह आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर की अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वो सुबह उठकर अश्वगंधे के पत्ते का जूस लें। 30 ml जूस को 30 ml पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में अपनी उंगली से हल्का सा चूना डालकर खाएं। जब आप ऐसे दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके हड्डियों से कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आपको नाश्ता करना है। और नाश्ते में भी आपको ध्यान रखना है कि आप हेल्दी चीज़ें ही खाएं। आगे गुरुजी कहते हैं, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद कहा और सब अपने अपने काम में लग गए।
दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही मूल्यवान जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। धन्यवाद।